हेलो नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं जय क्लासेस 4। आज लेकर आया हूँ बेहद ही खास टॉपिक। वह टॉपिक ये है सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है। आम लोग साधारणतः यही जानते हैं कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म एक ही है, यानी सनातन धर्म को ही हिंदू धर्म कहते हैं या हिंदू धर्म को ही सनातन धर्म कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, और इसमें काफ़ी अंतर है। जब गहराई से इसका अध्ययन करते हैं ये अंतर क्या क्या है, चलिए मैं बताने का प्रयास करता हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, यह वीडियो किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना उद्देश्य नहीं है, केवल आप तक सत्य पहुँचाना उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं सनातन धर्म वर्सेस हिंदू धर्म। तो सनातन धर्म क्या है? तो सनातन धर्म एक प्राकृतिक नियमों का समूह है, यानी सनातन धर्म जो है यह एक प्राकृतिक नियमों का समूह है। ठीक है, जबकि हिंदू धर्म जो है यह एक मानव निर्मित धर्मों का समूह है, यानी कि इसका उत्पत्तिकर्ता प्राकृतिक ही है, कोई व्यक्ति या कोई सर्व संचालक इसका उत्पत्तिकर्ता नहीं है। यानी इस धर्म का कोई सर्व संचालक उत्पत्तिकर्ता नहीं है, बिल्कुल प्राकृतिक है। ठीक है, और इस धर्म का संस्थापक है, यानी कौन है? तो मानव है। ठीक है, सनातन धर्म में दूसरा यह शब्द, यानी कि सनातन शब्द जो है बुद्ध के धम्म संदेश से निकला हुआ है। यानी बुद्ध ने जो शिक्षा दिए अपने धम्म संदेश में, उसी में ये सनातन शब्द का उपयोग किए। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले सनातन शब्द का उपयोग करने वाला व्यक्ति बुद्ध ही थे। ठीक है, यह शब्द सिंधु घाटी सभ्यता से निकला हुआ शब्द है। हालांकि विदेशी लोग सिंधु को हिंदू कहते थे, क्योंकि उनके भाषा शैली में स का अभाव होता था, इसलिए स बदल गया हाल में, और इस तरह से सिंधु को ही हिंदू कहा जाने लगा। उसको धर्म के साथ ऐड कर दिया गया, इसलिए इसका मीनिंग बदल गया। तो इस तरह से यह शब्द जो है सिंधु घाटी से निकला हुआ शब्द है। ठीक है, सनातन धर्म में तीसरा क्या है? इस धर्म के कोई संस्थापक या प्रकार नहीं है। इस धर्म का कोई संस्थापक या प्रकार नहीं है, लेकिन सनातन क्या है इसका उदाहरण है, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इस धर्म के कोई संस्थापक या प्रकार नहीं है, यानी इस धर्म के मतलब कौन धर्म के? यानी सनातन धर्म के कोई संस्थापक या प्रकार नहीं है। जबकि हिंदू धर्म के संस्थापक या प्रकार भी है, मतलब हिंदू धर्म के संस्थापक भी हैं अलग अलग और प्रकार भी हैं। ठीक है, अब सनातन धर्म का उदाहरण क्या हो सकता है? सनातन धर्म में किसको सनातन कहा गया है? तो चलिए, तो पहला उदाहरण यह है जीवन की चक्र, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर जीवन को बढ़ते रहना, मरते रहना, घटते रहना, ये सनातन है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा, ये सनातन है। ठीक है, तो वो हो गया जीवन चक्र। दूसरा है ग्रहों की चक्र, यानी कि ग्रह अपने अक्ष पर अपने धुरी पर वो निरंतर चलते रहता है, इसलिए यह भी एक सनातन है। ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त यह भी निरंतर अपने समय पर चलते रहता है, होते रहता है, अस्त होते रहता है, सूर्योदय होते रहता है, यह भी एक सनातन है। ठीक है, दिन रात होना यह भी एक निश्चित समय पर दिन और रात होते रहता है, यह भी एक सनातन है। समय भी एक सनातन ही है। ठीक है, तो आदि सनातन के उदाहरण हो गया। ठीक है, अब हिंदू धर्म के प्रकार देखते हैं या उदाहरण देखते हैं। तो जैसे वैदिक धर्म, तो वैदिक धर्म के संस्थापक जो है आर्य लोग हैं। ठीक है, भले ही यह धर्म भारत की धरती पर उत्पत्ति हुआ है, लेकिन इसका संस्थापक विदेशी लोग हैं। ठीक है, हालांकि ये हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है। दूसरा है बौद्ध धर्म। यह भी धर्म जो है भारत की धरती पर ही उत्पन्न हुआ है, और उस टाइम में यानी कि बुद्ध के समय में बुद्ध जहाँ जन्म लिए थे वो भी भारत के ही अंग था, यानी हम कह सकते हैं कि अखंड भारत में बुद्ध जन्म लिए थे। ठीक है, और ये भारतीय थे मूलतः, और भारत के धरती पर यह धर्म भी उदय
हुआ था। सिख धर्म भी भारत के धरती पर ही उदय हुआ है, भारतीयों ने ही किया है। जैन धर्म भी भारत की धरती पर ही उत्पन्न हुआ है और भारतीयों ने ही किया है। तो आदि आदि इस प्रकार से हिंदू धर्म के उदाहरण है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय बाबा रैदास।